वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है जो कि है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मतलब हमारी इंडिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं और कई सारी ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वैसे तो मैं चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब लाइन टू लाइन तो नहीं, लेकिन हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने नोटबुक्स वगैरह सब लेके बैठ जाना, या मतलब बुक्स लेके बैठ जाना, पेंसिल, हाइलाइटर जो भी आपको लेना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप साथ साथ लिख सके और उसे मार्क कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करेंगे आयरन पिलर का। देखो आयरन पिलर की यहाँ पे फोटो भी दे रखी है। आयरन क्या होता है? लोहा। ठीक है, तो आयरन की एक खास बात क्या होती है, आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये एक ऐसा पिलर है, आयरन पिलर, ये दिल्ली में है, जिसमें जंग नहीं लगता और आज तक भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो इस पिलर के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने, कई लोगों ने विजिट भी किया होगा, शायद आप लोगों को स्कूल की तरफ से विजिट करवाया भी गया हो, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं करा तो आप ज़रूर जाके इसे देख सकते हैं। ये दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए जो आयरन पिलर है हमारा, ये मेहरौली में है। मेहरौली दिल्ली का एक इलाका है, वहाँ पे ये है। ठीक है, और ये जो है 7.2 मीटर का इसकी हाइट है और इसका वेट कम से कम 3 टन है और ये 1500 साल पहले बनाया गया था। अब इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले तो ये चंद्र रूलर ने बनाया था, चंद्रगुप्त डायनेस्टी का जो रूलर थे जो, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें इतने सालों में आज तक भी जंग नहीं लगा है और यही इसकी स्पेशल बात है। अब हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ लाते हैं अगर आयरन की, तो उसमें बहुत जल्दी जंग लगता है, लेकिन इसकी खास बात यही है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, अब देखते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देखिए स्टूपा, जिसमें ऑल्सो रिफ्लेक्ट स्किल्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन दैट हैव सरप्राइज। स्टूपास के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। स्टूपा मतलब होता है माउंट। स्टूपा मतलब एक राउंड कलर का, मतलब राउंड शेप का। देखिए जैसे ये थोड़ा टेढ़ा सा है, ऊपर से सर्कल शेप का है, राउंड। ठीक है, ये राउंड कलर का होता है, टॉल होता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो स्टूपा उसकी मतलब ऐसा है, कोई भी एक बिल्डिंग मान लीजिए आप जो थोड़ी राउंड हो, राउंड शेप की हो। ठीक है, और थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता है, एक बॉक्स रखा गया है। इसके बीच में एक बॉक्स रखा गया है, स्टूपा के बीच में एक बॉक्स रखा गया है जिसमें कि दांत हैं, पुराने टाइम के दांत हैं, हड्डियाँ वगैरह हैं, राख हैं। किसकी राख है? बुद्धा की, मतलब जो बुद्ध थे जिनके बारे में हमने कुछ लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी है, और उनके फॉलोअर्स की, जो उनके कदमों पे चलते थे, उनकी टीथ, बोन्स, एशेज, ये सब उसमें हैं। ठीक है, और उसके साथ उनके कई सारे ऐसे डायमंड्स वगैरह, कुछ सिक्के उस टाइम के इस बॉक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो है मतलब बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे रखा गया है। जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद इसमें उनका रखे गए थे, उनका सामान रखा गया था। फिर इसके ऊपर क्या करा गया था, मिट्टी से, मतलब मड और ब्रिक्स वगैरह बना के इसके ऊपर एक कोटिंग दे दी थी ताकि इसमें से कोई भी ले ना पाए। ठीक है, एक पाथ था, प्रदर कृष्णा पाठ। ठीक है, अब वो पाथ कैसा था? अब मतलब वो आसपास रेलिंग्स वगैरह इसके आसपास बनाई गई हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ये है, ये रेलिंग्स हैं। ठीक है, और एंट्रेंस जो है वहाँ पे गेटवे हैं, हम गेट के थ्रू एंट्री करेंगे अगर हमें अंदर जाना है तो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूम सकते हैं इसमें। और ये एक भक्ति स्थल आप एक तरह से मान लो, लोग यहाँ पे भक्ति करते हैं, अपना मन शांत करने के लिए हम कह सकते आते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट वगैरह ये लोग यहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं, और कई सारे रिचुअल्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, मतलब बुद्ध की वो जाके पूजा करते हैं, कई सारे पाठ पूजा यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये बने कैसे हैं। देखिए ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये एंट्री है इनकी, राउंड शेप के ये होते हैं। अब बात आती है कि स्टूपास और टेम्पल्स जो हैं ये बने कैसे हैं। ठीक है, बिल्डिंग, स्टूपास और टेम्पल जो हैं कई बहुत साल पहले से बने हुए हैं। राजा या रानियां जो होते हैं ये स्टूपास, मंदिर वगैरह बनाते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूपा है, बहुत सारे राजा हैं जो मतलब मानते थे, बुद्ध वगैरह को मानते थे, वो बनाते थे, उनके नाम पे स्टूपास बनाते थे, मंदिर
मंदिर बनाते थे अपने भगवान के लिए, ठीक है। और वहाँ पे कई सारे रिचुअल्स वगैरह करते थे, पिलर्स वगैरह खड़े करते थे, फ्लोर सीलिंग्स वहाँ पे वो सब बहुत शानदार तरीके से बनाते थे। और उसमें कई सारी नया नायाब चीज़ें भी रखते थे, मतलब कई सारे स्टोन्स वगैरह हो गए, जो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, डायमंड गोल्ड, कई सारी चीज़ें भी वो लोग यहाँ पे रखते थे, ठीक है। अब डेकोरेशंस वगैरह वो करवाते थे उस, मतलब देखिए ये भी स्टूपा ही है, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। अब जो मर्चेंट्स वगैरह हो गए, जो फार्मर्स हो गए, जो गार्लेंड्स मेकर कौन होते हैं, जो माला वगैरह बनाने हो गए, परफ्यूमर्स हो गए जो परफ्यूम वगैरह बनाते हैं, कई सारे कम से कम 100,000 मेंस एंड वुमेन्स आते थे, ठीक है। और उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे उनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं, जैसे ये पिलर है, पिलर पे कई 100 या कई 100 आदमी, सही 100 औरतों की यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं। ये वो लोग होते थे जिन्होंने जो कुछ राजा के खास हुए, जैसे कि क्या पता कोई माला बनाने वाला राजा का खास हुआ, या फिर उनके महल में ऐसा कोई रहने वाला है जो उसका खास हुआ, ठीक है। तो ये सब उन लोगों की यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी, और उनको पैसे दिए गए थे, मतलब ये आसपास के लोगों से ही बनाया गया था, ऐसा नहीं है कि अलग से आर्किटेक्ट बुलाया गया था इन चीज़ों को बनाने के लिए। अब देखिए पेंटिंग में देखिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पेंटिंग वाले पैराग्राफ में। अजंता एक प्लेस है जहाँ पे हमने अजंता एंड एलोरा केव सुना होगी, जहाँ अजंता और एलोरा नाम की गुफा है, ठीक है। वहाँ मतलब देखिए जैसे ये वहीं की ही पेंटिंग है, पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता, ठीक है। ये वाली जो आपको पेंटिंग दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली, ठीक है। ये बहुत मतलब कई सारी सेंचुरीज पहले बनी थी, ठीक है। ये भी बुद्ध मॉन्क्स वगैरह की मोनेस्ट्रीज हैं, और डेकोरेट भी करी गई है, इसमें कई सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बुद्ध वगैरह का वहाँ पे इन्फ्लुएंस था उस टाइम में, आज भी है, मतलब बुद्ध को लोग मानते थे, और उनकी पेंटिंग्स वगैरह वो जो हैं टेम्पल्स वगैरह में, केव्स वगैरह में, ठीक है, उनकी दीवार पे ये सब लोग बनाते रहते थे। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब क्या हुआ था कि मतलब उस टाइम की बात है, जिस टाइम की पेंटिंग्स वगैरह की बात हो रही है, उस टाइम पे कई सारी चीज़ें लिखी गई थी, कुछ मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें थी, कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे गए थे। ये किसके बारे में था? हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में। हीरोइक मैन और वुमेन कौन होते हैं? जिनको हम हीरो मानते हैं एक तरह से, कि ये तो हीरो थे उस टाइम के, यानी कि उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया, या फिर उन्होंने कुछ भी अच्छा काम करा है, तो उनको हीरोइक मैन, हीरोइक वुमेन्स के बारे में ये सब लिखा जाता था। भगवान के बारे में स्टोरीज वगैरह लिखी जाती थी, कॉम्पोजिशंस लिखी जाती थी, ठीक है। अ फेमस तमिल एपिक सिलप्पा डी करम, ठीक है, किसने बनाई थी? इलांगू, और ये कम से कम 1800 साल पहले उन्होंने बनाई थी, ठीक है। और ये एक स्टोरी थी, स्टोरी किसके बारे में थी? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवालम। कोवालन की एक स्टोरी थी, जो कहाँ रहता था? पुहार में, और उसको ही अपने महल में रहने वाली एक माधवी नाम की लड़की से प्यार हुआ था, जिन्होंने उनकी शादी मतलब शादी करने से मना कर दिया था। तो वो मतलब उस जगह को छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कई सारी चोरी कर ली थी, मतलब महल वगैरह से चोरी कर ली थी, तो उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। मतलब ऐसी स्टोरीज़ हैं, ये सब लिखी गई हैं, मतलब अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ थी जो अलग अलग टाइम पे लिखी गई थी। अब ये बात करते हैं कि ये स्टोरीज लिखी तो गई हैं, लेकिन अब इसे स्टोर कैसे करेंगे, इन्हें रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है। अब कई सारी हिंदूज वगैरह की स्टोरी भी इस टाइम पे लिखी गई थी, पुराण्स वगैरह लिखे गए थे। आप लोगों ने पुराण्स के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। पुराण्स क्या होता है, मैं भी आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ। पुराण्स में अपने देवी देवताओं के बारे में, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब के बारे में लिखा जाता है, उन्हें क्यों पूजा जाता है, उनकी पूजा कैसे करें, ये सब पुराण्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ये सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, और सब लोग इनको पढ़ते थे। बट शूद्र जो कैटेगरी थी उनको पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्हें टेम्पल्स वगैरह में भी जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। हम दो संस्कृत एपिक जिनके बारे में हम जानते होंगे, महाभारत और रामायण, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि लोग कजन्स थे। तो रामायण और महाभारत आप लोगों ने सुना होगा। और रामायण किसके बारे में थी? राम के बारे में थी, श्री राम के बारे में थी, जिन्होंने सीता को लंका से छुड़वाने के लिए रावण से युद्ध किया था, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे कई सारी स्टोरीज होती हैं, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज जो होती हैं ये लिखी गई हैं। कुछ बड़े ऑथर्स लिखते हैं, कुछ छोटे ऑथर्स लिखते थे। छोटे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो मतलब जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जिनका नाम ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलता, उन्होंने भी लिखे थे। अब स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि कुछ लोग तो गए, जैसे वाल्मीकि वगैरह हो गए, वो लोग बड़े राइटर्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं।
अब कुछ लोग हो गए ऑर्डिनरी पीपल, यानी आम जनता जिनको हम बोल सकते हैं, वो भी स्टोरीज वगैरह सॉन्ग्स वगैरह लिखते थे, गाते थे, सॉन्ग्स डांस वगैरह परफॉर्म भी करते थे। ठीक है, उनकी भी कलेक्शन जो है, उनकी कही हुई बातें, उनकी स्टोरीज जो हैं, पंचतंत्र की बुक्स आती हैं, जटाकास की बुक आती हैं, उसमें लिखी गई हैं और उनकी स्टोरीज जो है उसमें डिस्क्राइब करी गई हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में पढ़ी भी होगी, आपने कभी मैगजीन्स देखी होगी, पंचतंत्र वगैरह की मैगजीन्स देखी होगी। उसके बाद आता है राइटिंग बुक ऑन साइंस, यानी जैसे आप लोगों ने एक बात आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जो मैथमेटिशियन भी थे, यानी मैथ्स पे उन्होंने मैथ्स की फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया था, और एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि वो अंतरिक्ष वगैरह से एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टियम। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी और दिन रात वो, मतलब उन्होंने बताया था कि दिन रात कैसे होते हैं, आपको पता ही होगा रोटेशन, मतलब अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से दिन रात होता है। तो उन्होंने ये सब अपनी बुक में भी बताया था। और तो मतलब ये सब इसने हमें हमें क्यों पता चला, ये मतलब ये टॉपिक इस बुक में क्यों दे रखा है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे बुक लिखी जाती थी, कुछ लोगों के ऊपर लिखी जाती थी, कुछ एनिमल्स के ऊपर, कुछ मैथ्स वगैरह, कुछ साइंस वगैरह, मतलब हर एक चीज़ पे कई चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ पोएम्स लिखी गई हैं, कुछ कंपोजिशंस लिखी गई हैं, कई सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, पेंटिंग जैसे मंदिर वगैरह के दीवारों वगैरह पे या किसी अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह पे भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। वो क्यों बनाई गई हैं और किसने बनाई है, वो सब हमने इस वीडियो में बात करा है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा वीडियो एंड होती है, यानी चैप्टर एंड होता है। अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल वीडियोज़, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.